हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही दर्दनाक, क्या कहूँ मैं, आज के ज़माने में ये हर घर में है लगभग की। आप अब ऐसे इसका कोई मतलब है ही नहीं कुछ ही इसका निवारण, इस तरह के जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्यार मोहब्बत में पड़ के लड़के लड़कियाँ इतना गलत फैसला ले लेते हैं कि अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। ये जीता जागता उदाहरण मेरे सामने ही है। मेरे पड़ोस की लड़की जो कि मुश्किल से 18-19 साल की रही होगी कोरोना के टाइम में, उसके माँ बाप को लगा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये अपने घर को 18-19 साल की लड़की की उसके माँ बाप ने जिस लड़के से शादी करवा दी, तो उस लड़के को ना कभी देखे थे, ना उसका कभी घर देखे थे, ना उसके घर कभी गए थे, ना कुछ भी नहीं। ऐसे लड़के के साथ सिर्फ फ़ोन पर बात हुआ था कि वो लड़का दुबई रहता है और उसके साथ उस लड़की की शादी करवा दी गई। अब वो लड़की शादी कोर्ट मैरिज वो भी हो गई। ये नहीं कि चलो 2-4 बाराती आते तो लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि हाँ कौन कैसा है, उसके रिश्तेदार हैं कि नहीं है कुछ कौन, लेकिन वो भी कोर्ट मैरिज में शादी हो गई। लड़का आया, लड़की से शादी करके ले गया अपने घर। और जब वो अपने घर गई 2 दिन बस वो रही होगी ससुराल में वो लड़की। 2 दिन बाद ही वो लड़की मायके आ गई। 2 दिन बाद मायके आ गई और वो लड़का 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया उस लड़की को। ससुराल में गई तो कुछ नहीं था उसके घर में, मतलब बहुत ही गरीब, मतलब छोटे कास्ट। लड़की तो अच्छे थी, मतलब अच्छे। इसकी इतनी बुरी दशा कि मतलब वो लड़का छोड़ के दो दिन की लड़की को छोड़ के चला गया वो। और तब से ना वो उसे फ़ोन ना कुछ भी नहीं, मतलब कोई रिश्ता नहीं रखा। जब ये लड़की आई मायके में अपना, कुछ दिन के बाद पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट हो गई। अब इसका क्या होगा। अब बताइए ये किस्मत कैसी है उसकी। 2 दिन ससुराल में रही, फिर आई मायके, फिर 2 दिन के बाद ही अब जब इसके माँ बाप को पता चला कि मतलब ये प्रेग्नेंट है तो चलो अब क्या करेंगे, अब कुछ कर नहीं सकते। फिर वो अपने पास रखे माँ बाप। कोरोना में सबकी जॉब चली गई थी, बड़ी मुश्किल से सब गुजारा कर रहे थे जो छोटे मोटे जॉब वाले लोग थे। अब उस लड़की को रखे थे सभी लोग, और वो एक बेटा भी हो गया अब तो उसका। अब वो पढ़ी लिखी भी इतना नहीं थी, क्योंकि 18-19 साल में कितना पढ़ लेगी वो, और उसके माँ बाप इतना पढ़ाए भी नहीं थे उसको। अब उसकी ये दशा है। अब उसकी दशा इतनी बुरी है कि एक एक पैसे के लिए वो लड़की मजबूर है कि मतलब कैसे क्या करे कोई। अब फिर उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि कोई और लड़का देख के उसकी शादी करवा दे। हमने बहुत समझाया उस लड़की को कि तुम शादी के चक्कर में मत पड़ो, अब तुम खुद के लिए सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुमने यही गलती पहले भी की, अब फिर वही। उसके माँ बाप फिर पीछे पड़े हैं, सबसे कह रहे हैं कि मेरी लड़की की शादी करवाओ। शादी कौन लेगा। एक लड़की, उसके साथ एक बेटा भी है, कौन है ऐसा कि दूसरे के बच्चे को अपना नाम देगा। फिर भी लोग 1-2 रिश्ते कोई भेज रहा है, वो भी ऐसे तैसे जो कि पसंद ना आए। हमने लड़की को बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो। कर रही है कहीं छोटे मोटे जॉब कर रही है किसी दुकान पे कहीं भी, इससे क्या होगा। 4-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये कोई सैलरी देगा, उससे कैसे अपने आप को पालेगी, अपने बच्चे को पालेगी। यही समझ में नहीं आया। प्यार हो गया था उससे भी पहले ही फ़ोन पर। प्यार में पड़ के कितने लड़के लड़कियां अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर लेते हैं कि बाद में कुछ भी हाथ में नहीं बचता। अब माँ बाप भी कभी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता है कि आज शादी कर लो कल कहो कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं है तो हम फिर उठ के चले आए, फिर किसी और को ढूंढे। ये नहीं हो सकता है। इसलिए जिससे प्यार करो ये देख के प्यार करो कि ये तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रह सकता है। जो भी लड़का या लड़की तुम्हें इज्जत दे सकता है, जो शादी से पहले तुम्हारी इज्जत ना करे, उससे शादी कभी मत करना। ये भूल कभी मत करना तुम कि जो तुम्हें शादी से पहले इज्जत नहीं दे रहा है वो शादी के बाद देगा। ये सोच समझ के फैसला करना, वरना पूरी लाइफ रोते रह जाओगे। और कोई फिर माँ बाप भी क्या करेंगे, कोई नहीं साथ देता है। आज की स्थिति ऐसी है कि क्या बताया जाए। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं। मैं किसी दिन उस लड़की को अपने वीडियो में ले आऊँगी।
आज उस लड़की से बात करके मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा कि चलो उसके बारे में ही वीडियो बनाती हूँ मैं, और उससे कहा था मैंने कि आओ मेरे घर किसी दिन आओ, मैं तुम्हें वीडियो पर बनाऊँगी तुम्हारे साथ भी। वो आएगी किसी दिन, कहीं जॉब कर रही है छोटे मोटे, कहीं कॉस्मेटिक शॉप पे, कहीं पता नहीं कहाँ कर रही है, कहीं जॉब। जब भी दुखी होती है मुझे फ़ोन करती है, जो भी अपने मन की बात होती है मुझे बताती है। तो मैंने उनसे कहा कि आना किसी दिन, मैं आएगी तो मैं देखूँगी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं उसकी। आप सभी भी ध्यान रखिए अपने बच्चों का, बच्चे भी ध्यान रखें अपनी ज़िंदगी का। धन्यवाद।